गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो है आपका प्रमुख अभियान। ठीक है, अब प्रमुख अभियान क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा करंट में कोई घटना हो जाती है या कोई घटना जैसे मान लो किसी देश में घट जाती है तो क्या होता है, वहां पर भारतीय सेना या सरकार कुछ अपना एक दल भेजती है जो वहां पे मदद करे। ठीक है, जैसे ये पहला सवाल देखिए, इसमें है जैसे तुर्की। ठीक है, जो अभी हाल ही में तुर्की में क्या हुआ, तुर्की में भूकंप आया। ठीक है, और वहाँ भारतीय सेना ने अभी अपना एक अभियान चलाया जिसमें वहाँ जो भूकंप पीड़ित थे उनकी मदद की गई। ठीक है, तो सवाल ये आएगा आपके पास, ठीक है, जो अभी करंट का है। तो इसमें आंसर कैसे याद रखना है, देखिए मान लो ये घर है, ठीक है, और यहाँ आ जाता है भूकंप। ठीक है, यहाँ पे भूकंप आया तो सबसे पहले इस घर वाले जो इस घर में रहता है इसकी मदद कौन करेगा? ध्यान दो, इसकी मदद करेगा इसका पड़ोसी। और इसका पड़ोसी जो है, पड़ोसी हम क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। ठीक है, पड़ोसियों से क्या होती है? दोस्ती होती है, ताकि वो सुख दुख में आपके क्या है, काम आए। तो भूकंप में सबसे पहले आपकी मदद कौन करेगा? आपका दोस्त। ठीक है, जो आपका मित्र होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑपरेशन दोस्त। क्लियर है? तो ऑपरेशन दोस्त जो है, ठीक है, उसके तहत तुर्की में जो अभी क्या है, भूकंप आया। ठीक है, उसमें भारतीय सेना ने जो वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों की मदद की, वो किस ऑपरेशन के तहत की? ऑपरेशन दोस्त के तहत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है रूस और यूक्रेन में। ठीक है, आपको पता है कुछ महीने पिछले साल की बात है कि रूस में क्या हुआ, रूस में युद्ध हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, तो वहां फंसे जो भारतीय नागरिक थे, ठीक है, और जो वहां फंसे छात्र थे, ठीक है, उनको भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ठीक है, अब कैसे याद रखना है, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध में क्या हुआ? ध्यान दो, खूब सारा खून बहा। ठीक है, और खून कैसे बहा? ध्यान दो, खून बहा पानी की तरह, पानी की तरह। ठीक है, और पानी जब बहता है तो क्या कहलाता है? नदी। और नदी कौन सी है? गंगा। देखिए इस तरीके से जाना होता है आपको कोडिंग में। ठीक है, देखो यूक्रेन और रूस के बीच हुआ युद्ध, युद्ध में बहा खून, खून बहा कैसे? पानी की तरह। और पानी कहाँ होता है? नदी। जो बहता पानी होता है नदी, और नदी कौन सी है? गंगा। तो गंगा से आपको आंसर क्या आ जाएगा? ऑपरेशन गंगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रेलवे सुरक्षा बल। ध्यान दो, रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से नशीले मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल? नशीले मादक पदार्थ। ठीक है, अच्छा नशीले मादक पदार्थ क्या होते हैं? सबसे पहले उसको पता करो, नशीले मादक पदार्थ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको इंग्लिश में याद करना है। नशीले मादक पदार्थ होते हैं नारकोटिक्स। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपको पता होगा। तो नारकोटिक्स, ठीक है, और नारकोटिक्स से आपको याद रखना है ऑपरेशन नारकोस। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन नारकोस। ठीक है, तो ऑपरेशन नारकोस किसके लिए है? आरपीएफ ने चलाया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ध्यान से देखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए, अवैध शराब, ठीक है, यहां से शराब नीचे ले लो जी। ठीक है, अब ये आरपीएफ का है, रेलवे, ठीक है, रेलवे का है। मान लो रेल में कोई आदमी शराब पिए हुए है। क्लियर है? अब कोई जब आदमी शराब पिए हुए है तो आपसे क्या करेगा? आप उससे कुछ बोलोगे तो आपसे क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा। क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा। ठीक है, आपसे तर्क वितर्क करेगा। ठीक है, मुंह चलाएगा। ठीक है, तो इसी तर्क से आपको क्या याद रखना है? तर्क के आगे लगा देना है 100, तो क्या हो जाएगा?
सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क जो है उसके तहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है तालिबान के कब्जे में। तालिबान ने, आपको पता है, अफगानिस्तान पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो वहां फंसे जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। ठीक है, ध्यान दो। अब हम बात कैसे याद करना है इसको, देखिए। अफगानिस्तान लिखिए। अफगानिस्तान में पूजा जाता है, मतलब अफगानिस्तान क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री है तो उनका क्या होता है, अल्लाह। वो किसको मानते हैं, अल्लाह को। ठीक है, और यहाँ पे हम भारत के लोग किसको मानते हैं, देवी को। वो अल्लाह को मानते हैं, हम देवी को मानते हैं। और देवी से इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्लियर है? कैसे याद रखना है, अफगानिस्तान वालों का अल्लाह, हमारी देवी, देवी से देवी शक्ति। क्लियर है? उसके तहत अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वहां से निकाला गया, भारतीयों को। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, अब देखो कालाबाजारी कैसे होती है रेलवे टिकट की। मान लो आपने रेलवे टिकट खरीद लिया और रेलवे टिकट था मान लो 100 रुपए का, और किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, आपने क्या किया, 100 रुपए का जो खरीदा था आपने इमरजेंसी में उसको 500 का बेच दिया। ठीक है, आपने उसको जब 500 का बेच दिया तो क्या हुआ, आपको फायदा हो गया ना, तो ये कालाबाजारी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रेलवे क्या कहता है, ठीक है, आरपीएफ क्या कहता है, आरपीएफ कहता है कि कालाबाजारी से क्या मत खरीदो, टिकट मत खरीदो, क्योंकि टिकट अवेलेबल है। असली टिकट क्या है, असली टिकट उपलब्ध है ये बोला उसने। ठीक है, इसमें शब्द आया ना उपलब्ध, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध किसके लिए है, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए, रेलवे टिकट की। क्लियर है कि टिकट उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, ध्यान दो, जब राजस्थान में बहुत ज्यादा कोहरा लग जाता है तो क्या होता है, वहां से पाकिस्तान से क्या हो जाती है, घुसपैठ हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है, घना कुहासा। कुहासा माने कोहरा, कोहरे का भी टफ पार्ट है आपका कुहासा। ठीक है, वो ज्यादा, वो कोहरे से खतरनाक लगता है। तो घना जब कुहासा लग जाता है ना, ठीक है, तो घना कुहासा जब लग जाता है तो क्या क्या देखो, कोहरा कब लगता है याद रखना है, कुहासा कब छाता है, जब होती है सर्दी। ठीक है, क्या होती है, सर्दी। ठीक है, और सर्दी से आपको याद रखना है ऑपरेशन सर्द हवा। क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा के तहत सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान में के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में जो घुसपैठ होती है उस पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्द हवा। क्लियर है, नेक्स्ट। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, ध्यान दो, मालदीव आपको पता है एक समुद्री देश है। ठीक है, जो भारत से कैसे जुड़ता है, समुद्री रूप से जुड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है यह है भारत और यह है मालदीव। ठीक है, तो मालदीव से वो भारत लाया भारतीयों को कोविड-19 के समय। ठीक है, तो देखिए मालदीव जो है ना, मालदीव से भारत किस रूप में जुड़ा है, समुद्र रूप में जुड़ा है। ठीक है, तो समुद्र से आपको याद रखना है समुद्र सेतु, उसने वहां एक सेतु बना दी, पुल बना दी मालदीव से भारत। क्लियर है, तो समुद्र सेतु, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो मालदीव में जो फंसे भारतीय उनको वापस लाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट। कोविड-19 के टाइम भारतीय सेना ने
खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है, भारतीय सेना क्या करती है, सैल्यूट मारती है। ठीक है, और सैल्यूट का हाथ और ये दूसरा हाथ, दोनों हाथ से सैल्यूट मारा और उसको जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा आपका नमस्ते। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, भारतीय सेना आएगा ना, भारतीय सेना में कोविड उस टाइम पे हाथ नहीं मिलाना था, तो भारतीय सेना, इधर भी भारतीय सेना और हाथ जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, उस टाइम पे भी नमस्ते का प्रचलन चला था, आपको पता है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाने में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो 14,800 भारतीयों को जब आप भारत लाओगे तो नारे लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्या लगाएंगे, नारे लगाएंगे। एक लगाएंगे भारत माता की जय, कुछ गिने चुने होते ना, ठीक है, और दूसरा लगाएंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है वो है ऑपरेशन वंदे मातरम। ठीक है, किसके लिए चलाया गया, कि कोविड-19 के दौरान 14,800 जो भारतीय हैं वो घर वापस आ जाएं, इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन वंदे मातरम। क्लियर है। नेक्स्ट, बीएसएफ द्वारा, ध्यान दो, बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, कि पंजाब और जम्मू से घुसपैठ ना हो, वहां पे जो बॉर्डर है उस पर कुछ ऐसे उपकरण लगाए जाएं कि घुसपैठ ना हो। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, ध्यान दो, कौन सा ऑपरेशन चला, ध्यान दो, मुझे किसी बाउंड्री पर नजर रखनी है ताकि घुसपैठ ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे अच्छे लेंसेज लगा लूंगा, अच्छे कैमरे लगाऊंगा, अच्छे सीसीटीवी लगा दूंगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे जो इसने लगाया, मान लो इसने क्या लगाया, कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी लगा दिया। ठीक है, तो सीसीटीवी क्या होता है, किसी भी चीज को दिखाता है, दिखाता है मतलब क्या कराता है, दर्शन कराता है, और अच्छे दर्शन कराता है। सीसीटीवी क्या कराता है, अच्छे दर्शन, अच्छे माने सु, बुरा माने कु। क्लियर है, तो सुदर्शन, तो ये जो ऑपरेशन है ये है ऑपरेशन सुदर्शन। मैं बाउंड्री पे सुदर्शन मतलब अच्छे तरीके से देख पा रहा हूं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाला पानी, देखा होगा आपने रेलवे स्टेशन पे, ऐसी ब्रांड वाले क्या करते हो, पानी भरते हैं, टैप वाटर ये लगा के उसका सील बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अनाधिकृत पानी न बिके इसके लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया, आरपीएफ वालों ने। ध्यान दो, अच्छा पानी जब पीते हो, कब पीते हो, पानी जब हो लगती है प्यास, और प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। ठीक है, और थर्स्ट से क्या बन जाएगा, ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन थर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पुलवामा हमला हुआ था, आपको पता है, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड था जिसका नाम था गाजी राशिद, को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, इसको पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चाहिए, इसमें एक ऑप्शन क्वेश्चन ये भी हो गया, गाजी राशिद है। तो देखिए आपको कुछ नहीं लिखना, ऑपरेशन याद करने के लिए आपको याद रखना है गाजी और राशिद। ठीक है, और राशिद को आपको हिंदी में लिख देना RASID, सॉरी इंग्लिश में लिख देना है RASID, और गाजी को लिखना है हिंदी में गाजी। ठीक है, अब देखिए गाजी में कितने अक्षर हैं, 2, और राशिद इंग्लिश में जो लिखा है उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इस ऑपरेशन का नाम पता है क्या है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 25, ऑपरेशन 25 इसका नाम है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए 14वां सवाल देखिए, सन 2008 में मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा, मुंबई के ताज होटल में जो आतंकवादी थे उनका पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया।
ठीक है। 2008 में जो मुंबई हमला हुआ किसके द्वारा चलाया गया, और ये चलाया जाएगा NSG द्वारा, ठीक है, NSG द्वारा ये चलाया गया, ठीक है। तो NSG द्वारा जब ये अभियान चलाया गया तो कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिए उस टाइम पे। अच्छा, सिर्फ इतना याद रखो, जो NSG वाले ना कैसे कपड़े पहनते हैं, काले, और काले से याद रखना है ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक से ब्लैक टोर्नेडो, टोर्नेडो एक तूफान का नाम है, पता होगा सबको, ठीक है। तो आपको याद रखना है NSG द्वारा ये अभियान चलाया गया, तो NSG कैसे कपड़े पहनता है, काले। NSG जो होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, काले, और काले से याद रखना है ब्लैक, ब्लैक से टोर्नेडो, ब्लैक टोर्नेडो। क्लियर है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाएगा, तो ये भी किसने चलाया है, RPF ने चलाया, ताकि महिलाओं और बच्चों की तस्करी ना हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, महिलाओं बच्चों की इसलिए क्योंकि सरकार, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, महिलाएं भी क्या होती हैं, नाजुक होती हैं, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, महिलाएं और बच्चे एक छोटी सी किससे डर जाते हैं, आहट से डर जाते हैं। महिला और बच्चे जब आपके पास आएगा ना, तो आपको याद रखना है महिला और बच्चे कैसे, किससे डर जाते हैं, छोटी सी आहट से, ठीक है। और आहट से क्या हो जाएगा, ऑपरेशन आहट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चला है। मान लो आपका सामान खो गया, तो उसकी ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, सामान जो आपका है वो आपकी क्या है, अमानत है, ठीक है, ध्यान दो। जो हमारा सामान है वो क्या है, हमारी अमानत, ठीक है, अमानत है। तो अमानत से आपको याद रखना है ऑपरेशन अमानत। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। ध्यान दो, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे, देखिए, ड्रग नेटवर्क, बहुत सारी जगह लोग क्या ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं। मान लो एक छोटे से एरिया में यहाँ भी ड्रग ले रहे, वहां भी ड्रग ले रहे, वहां भी ड्रग ले रहे, तो इसको देखने के लिए क्या चाहिए हमें, इसको देखने के लिए हमें चाहिए दूर दृष्टि। अच्छा, आपने देखा होगा दूर दृष्टि किसकी होती है, दूर से कौन देख पाता है, दूर से देख पाता है सिर्फ गरुड़। गरुड़ जितना ऊपर जाता है उतना साफ देख पाता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो दूर से किसने देखा, गरुड़ ने, और तो गरुड़ से हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। तो ऑपरेशन गरुड़ CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया है। तो गरुड़ की क्या होती है, अच्छी दूरदृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ध्यान दीजिए, ओलिव रिडले जो है एक विदेशी कछुआ है जो हर साल भारत के उड़ीसा के तट पे आके क्या करता है, अंडे देता है। तो ओलिव रिडले, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया उस कछुए को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन, और इसी से बनाना है ओलिव से, तो ओलिव से बनेगा ओलिविया। क्या बनेगा, ओलिविया, तो ऑपरेशन ओलिविया। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में एक सवाल और है कि ओडिशा का प्रसिद्ध जो कछुआ अभ्यारण्य है इसी के लिए, ओलिव रिडले के लिए, क्या नाम है, ओलिव रिडले के लिए जो अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखो, जो कछुआ होता है ना, देखो आपने देखा होगा रेत में घुस जाता है अंदर को, ठीक है, कछुआ रेत में घुस जाता है यूं करके ना। तो याद रखो, कछुआ क्या हो जाता है, रेत के भीतर घुस जाता है, रेत के भीतर घुस जाता है। और भीतर से आपको याद रखना है भीतर कनिका, जो भीतर कनिका अभ्यारण्य है वो किसके लिए है, स्पेशली ओलिव रिडले के लिए जो उड़ीसा में है। क्लियर है। तो आपके ये जितने भी अभियान होंगे इनको आप याद कर लेंगे, और अभियानों को आप हमेशा के लिए याद रख लें, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में जाने अनजाने में ये सवाल आपके आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।